आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? डिस्कस वेरियस मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ओपन एंड्स ऑफ ऑर्गन पाइप। मतलब एक ऑर्गन पाइप है जो कि ओपन एंडेड है, यानी कि ओपन ऑर्गन पाइप हो गया। ऑल्सो शो दैट द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट हार्मोनिक्स विद द फर्स्ट हार्मोनिक इन द ओपन ऑर्गन पाइप इज 1:2:3। इसको भी समझेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग बना लेते हैं एक ओपन ऑर्गन पाइप जो दोनों साइड से खुला हुआ है। हमें पता है अगर कोई खुला हुआ ऑर्गन पाइप या कोई भी चीज़ जो ऐसे दोनों तरफ से ओपन है, तो ओपन साइड पे हमेशा हमें एंटीनोड देखने को मिलते हैं। तो अगर इसके अंदर कोई वेव बनेगी तो वेव में सबसे पहला यानी कि इसका फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा? इसका मतलब है इसके अंदर सबसे छोटी वेव फिट करने की कोशिश करो जो यहाँ पे और यहाँ दोनों तरफ एंटीनोड्स थे। तो सबसे छोटी वेव आप फिट कर सकते हो ये, इससे छोटी वेव तो नहीं कर सकते, राइट? इसमें नोटिस करो ये वेव कंप्लीट होती यहाँ से लेके यहाँ तक में। तो वेव का 1/4 हिस्सा ये है, 1/4 ये है, और अगर मैं इसे बीच से डिवाइड करूँ तो 1/4 और 1/4 ये है। तो आप ये देख सकते हो कि पूरी वेव का ये डिस्टेंस होता है लैम्डा, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी होती वेव, पर इसका सिर्फ आधा हिस्सा अंदर है प्रैक्टिकली, राइट? तो हमारे पास अंदर λ/2 है, और लेंथ कितनी है पूरी की पूरी इस रॉड की, इस ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ L है। तो यहाँ से मेरे को L = λ/2 मिला। तो मैं यहाँ से λ = 2L लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है कि वेलोसिटी जो होता है ना साउंड का = न्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा होता है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? v/λ। तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ गई v/λ की जगह मैं 2L लिख देता हूँ, ठीक है? तो मेरे पास ये क्या आ गया? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और हम जानते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ही मैं फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलता हूँ, ठीक है? क्योंकि इसमें सबसे पहला हार्मोनिक यानी कि सबसे पहला, इससे छोटा पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट हार्मोनिक। अब अगली बारी में बात करते हैं। सेकेंड में मुझे इससे जस्ट बड़ी वेव्स के अंदर फिट करनी है। अगेन कंडीशन सेम है, दोनों तरफ एंटीनोड बनने चाहिए। तो इसके बाद मैं वेव फिट कर सकता हूँ ये वाली, राइट? अब नोटिस करो ये ऐसा है कि पूरी पिछली वेव हमने इतनी फिट करी थी, इस बार इसका पूरा डबल, यानी कि मैंने लास्ट टाइम अगर λ/2 फिट किया था, अब की बार पूरी वेव फिट हो गई है लैम्डा, ठीक है? और पूरी लेंथ है L, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ λ = L आ गया। और हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आई थी? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास था v/λ, तो v/λ की जगह मैं लिख सकता हूँ L। तो ये मेरे पास क्या आ गया? ये आ गया मेरे पास सेकेंड हार्मोनिक, राइट? क्योंकि अब ये ये अगला मोड क्या हो सकता है वाइब्रेशन का? ये हो सकता है। अब अगली बात करें कि यार इसके बाद क्या किया जा सकता है। तो देखो इसके बाद करने के लिए मुझे ये तो है, ठीक है, यहाँ तक तो आपने पहुँचा दिया, पर फिर मुझे वापस इसको यहाँ तक भी लेकर आना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है? तो अब ये जो है हमारी वेव कंप्लीट हो गई है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी फुल वेव थी, और फिर यहाँ पे 1/2 पार्ट वेव का दोबारा जोड़ दिया। तो बेसिकली 3 λ/2 का हिस्सा है ये, ठीक है? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो देखो लैम्डा हमने ऊपर ही देखा था, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? और इतना पार्ट हम लोगों ने सबसे पहले मोड में देखा था। सबसे पहले मोड में देखो सिर्फ उतना ही है, इतना सबसे पहले मोड में है जो कि इसके एंड में लगा हुआ है, और जितना इसमें यहाँ लैम्डा लगा है उतना इसमें लगा हुआ है। और ये पूरी लेंथ है L। तो मैं यहाँ पे अगेन लिख सकता हूँ 3 λ/2 = L। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 2L/3। अगेन फ्रीक्वेंसी v/λ था, तो v/λ की जगह मैं डालता हूँ तो नीचे 2L हो गया और ऊपर 3 हो गया। तो ये क्या आ गया मेरे पास? ये आ गया थर्ड हार्मोनिक। अब लास्ट हमसे पूछा है कि हमें बताना है रेशियो ऑफ डिफरेंट हार्मोनिक्स विद फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ द ऑर्गन पाइप इज दिस। तो फर्स्ट हार्मोनिक के साथ अगर मुझे रेशियो निकालना है तो मुझे क्या बेसिकली करना है? फर्स्ट हार्मोनिक रेशियो सेकेंड हार्मोनिक और रेशियो थर्ड हार्मोनिक, राइट? मुझे ये रेशियो निकालना है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक हमने देखा था क्या आया था? v/2L आया था। चलो यहाँ पुट करते हैं v/2L रेशियो। सेकेंड हार्मोनिक हमारे पास क्या आया था? v/L रेशियो। थर्ड हार्मोनिक अभी हमारे पास क्या आया लिख लेते हैं ऊपर, 3v/2L। तो ये हमारे पास आ गया 3v/2L।
अगर मैं इधर भी 2 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो देखो क्या हो रहा है, ये v तीनों में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 12 12 12 तीनों में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचा सिर्फ 1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3। तो रेशियो क्या आ गया मेरे पास 1:2:3, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव भी करना था ऊपर, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।